टी रेक्स ने अभी अभी एक विशाल ट्राइसेराटॉप्स को गिराया है, लेकिन इसकी कीमत उसे भारी चुकानी पड़ी। उसके शरीर पर लगभग 15 इंच लंबा गहरा घाव है, यहाँ तक कि उसकी पूंछ का एक हिस्सा भी काट लिया गया है। शिकार तो मर चुका है, लेकिन टी रेक्स खुद भी संक्रमित घाव की वजह से मर सकता है, इसलिए वह जल्दी जल्दी खाना खाता है ताकि अपनी ताकत वापस पा सके। इसके बाद वह एक साफ नदी की ओर बढ़ता है। टी रेक्स के पास अपने जख्मों का इलाज करने का कोई तरीका नहीं है। वह बस इतना ही कर सकता है कि अपने पूरे शरीर को नदी में डुबो दे ताकि घाव से खून और बैक्टीरिया धुल जाए। लेकिन जैसे जैसे खून पानी में फैलता है, घायल टी रेक्स को अचानक खतरे का एहसास होता है। वह तुरंत सतर्क होकर नदी के दूसरी ओर देखता है। वहाँ एक और वयस्क टी रेक्स धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा है। टी रेक्स अपनी ही जाति का भी शिकार कर लेते हैं। घायल टी रेक्स के लिए यह लगभग सबसे बुरी स्थिति है। पिछले पैर की चोट उसकी रफ्तार कम कर चुकी है। अपने ही आकार के प्रतिद्वंद्वी से आमने सामने लड़ने में उसके जीतने की लगभग कोई उम्मीद नहीं है। तभी वह अचानक नोटिस करता है सामने वाला टी रेक्स असल में एक मादा है। वह तुरंत लड़ाई से बचने का एक तरीका सोचता है। नर टी रेक्स धीरे धीरे अपनी गर्दन ऊपर उठाता है, पूरी तरह अपनी सबसे नाजुक जगह गला उजागर करता है। डायनासोर की दुनिया में यह इशारा सिर्फ कमजोरी दिखाने का नहीं होता, बल्कि यह एक साफ संभोग संकेत भी होता है। मादा टी रेक्स धीरे धीरे पास आती है। वह सामने खड़े नर को ध्यान से देखने लगती है। उसका शरीर घावों और निशानों से भरा है, जो साबित करता है कि वह बेहद खतरनाक और जंग परखा हुआ योद्धा है। जंगली जानवरों के लिए ऐसा ताकतवर नर एक आदर्श साथी होता है। आखिरकार मादा टी रेक्स भी अपनी गर्दन उठाती है, यह संकेत देते हुए कि वह इस जोड़ी को स्वीकार करती है। फिर दोनों जंगल की ओर चले जाते हैं और संभोग करते हैं। अगले कुछ हफ्तों तक वे यह व्यवहार बार बार दोहराते हैं। अंततः मादा टी रेक्स गर्भवती हो जाती है। भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करने के बाद वे बड़े शिकार की तैयारी करते हैं। इसी दौरान शाकाहारी डायनासोरों का एक बड़ा झुंड इस इलाके में आ जाता है। उनमें उनके सबसे आसान शिकार भी शामिल होते हैं, हेड्रोसॉर। लेकिन टी रेक्स की यह जोड़ी लापरवाही से हमला नहीं करती, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर ताकतवर ट्राइसेराटॉप्स का एक झुंड भी मौजूद है। अनावश्यक खतरे से बचने के लिए वे रात होने का इंतजार करते हैं। जब जंगल पूरी तरह अंधेरे में डूब जाता है, तो टी रेक्स की यह जोड़ी एक साथ हरकत में आती है। अंधेरे में भी उनकी दृष्टि तेज रहती है। वे कई दर्जन फीट तक अपने आसपास साफ देख सकते हैं और उनके पैरों के नीचे मोटे गद्देदार तलवे होते हैं, जिससे वे बहुत धीरे चल सकते हैं और लगभग कोई आवाज नहीं होती। इस समय हेड्रोसॉर की दृष्टि बेहद सीमित होती है। वे बस अपने पैरों के पास जमीन की ओर देख पाते हैं। यहाँ तक कि जब टी रेक्स 30 फीट की दूरी तक आ जाता है, तब भी झुंड में कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। लेकिन टी रेक्स लापरवाही से हमला नहीं करता, वह अपनी साथी से अलग हो जाता है। जब दोनों सही जगह पर पहुंच जाते हैं, तो नर टी रेक्स पहला हमला करता है। उसकी मौजूदगी पल भर में सन्नाटे को तोड़ देती है। हेड्रोसॉर का झुंड तुरंत घबरा जाता है और अफरा तफरी में भागने लगता है। उसी समय घात लगाए बैठी मादा टी रेक्स तेजी से हमला करती है। वह एक हेड्रोसॉर की गर्दन को अपने जबड़ों में जकड़ लेती है। शिकार को संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिलता। नर टी रेक्स उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। ऐसे ताकतवर शिकारी के सामने कोई भी साधारण शाकाहारी टिक नहीं सकता। आखिरकार वह हेड्रोसॉर टी रेक्स की जोड़ी का शिकार बन जाता है।